मुराद चॉकलेट्स बहुत अच्छी थी यार। और जहाँ तक हयात के बारे में जो तुमने बात पूछी थी, वो तो मुझसे ज्यादा तुम उसके बारे में बेहतर जानते होगे। ठीक कह रही हूँ ना? वैसे एक बात है, तुम हयात के लिए इतने फिक्रमंद क्यों रहते हो? क्यों, मुझे नहीं होना चाहिए क्या? उसके फादर और मेरे फादर दोस्त हैं। फैमिली ताल्लुकात की वजह से परेशानी तो होती है ना। हाँ हाँ एम्प्लॉय कोई भी हो, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता, तुम जानती हो। हाँ हाँ और आज जो उसने बात की, मुझे ऐसा लगा शायद उसकी जिंदगी में कोई आ गया है। हाँ। वाओ, नो वे। तुम्हारा मतलब हयात की जिंदगी में कोई आ गया है? वाओ। क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं यार। और जहां तक हमारी दोस्ती की बात है, वो तो सिर्फ काम की हद तक है। एक बात बताओगे? कहीं तुम जल तो नहीं रहे? ऐसा नहीं जैसा तुम समझ रही हो। जहां तक मैंने उसे जाना है, वो रिश्तों के मामले में काफी कमजोर है, लेकिन इसके साथ साथ वो मासूम भी है। और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो खुश रहे, और कुछ नहीं। देखो मुराद, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। अब माहौल भी अब कैसा है। हमारी नन्ही चुड़िया बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। मैं उस पर नजर रखूंगी। अब तुम परेशान मत हो। अगर कहीं फंसेगी तो हम बचा लेंगे। और मैं ये नहीं चाहूंगी कि कोई बुरा इंसान उसे उड़ा के ले जाए। गुड मॉर्निंग मुराद सर। फ्रेंडशिप को इमेल करती गई है मुराद सर। मैंने उन्हें ईमेल की थी और वो एक बहुत अच्छी ऑफर कर रहे हैं। ऑफर के अलावा और हमें कॉल करके बुला रहे हैं। हमने उनसे कहा है कि आप यहाँ आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। और इस्तांबुल एक बहुत अच्छी जगह है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्यों मुराद सर? रिलैक्स हो जाओ, इतना एक्साइटेड होना भी ठीक नहीं। मैं भी बस इससे यही कहने वाली थी। आई एम सॉरी, मैं जरा थोड़ी सी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। नजर आ रहा है। आज मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। बस कॉफी ले आओ मेरे लिए। 5 मिनट में मुराद सर। बात सुनो लड़कों, ये लेके जाना है और ये भी। ओह, देखो तो कौन आया है। हमारी कंपनी का बहुत शरारती लड़का। पार्टी के लिए तैयार हो आज? मैं तो कब से एक एक दिन गिन रहा हूँ तुम्हारी पार्टी में आने के लिए। सुनो, कोई भी मेरी पार्टी में अकेला नहीं आएगा। सुन लिया तुमने? ये बताओ कि तुम किसके साथ आओगे? यार लिस्ट देखकर बताऊंगा कि सबसे टॉप पर किस खुशनसीब का नाम है इस बार। मैं नहीं चाहती कि कोई अपने साथ फेक पार्टनर लाए। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि फेक पार्टनर पार्टी का एटमॉस्फेयर खराब कर देते हैं। नो थैंक्स। फिर तो मेरे पास एक ही चॉइस रह जाती है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही हसीन, बेहतरीन पर्सनैलिटी। ओ व्हाट्स गोइंग ऑन? तुम ये अपने होशो आवाज में कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। कौन है वो? कोई चक्कर नहीं है यार, बस एक दोस्त है। वो तो देख लेंगे। हाँ तो एबिक बताओ, तुमने क्या सोचा है करीम के बारे में? बात सुनो, वो करीम तुम्हारे साथ है ना? झूठ मत बोलना, सब जानती हूँ मैं। नहीं यार, कसम से अपने तौर से पूछ रही हूँ। आखिर क्या फैसला करोगी तुम इसके बारे में? देखो करीम अच्छा इंसान है और तुम भी मेरी दोस्त हो, लेकिन खैर हम तो बस मशवरा ही दे सकते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी, जो चाहो फैसला करो। सोच रही हूँ। सच पूछो तो अभी डिसाइड नहीं किया कुछ। हाँ समझ रही हूँ। यार दुरुक की कॉल आ रही है, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ तुम्हें, ठीक है? रुको रुको, बंद मत करना, मैं भी सुनूंगी। अजीब लगेगा एपिक। अरे क्या हो गया यार? मेरे सामने तुम्हें शर्माने की क्या जरूरत है? जरा मैं भी तो सुनूं कि वो तुमसे क्या बात करता है। प्रॉमिस, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगी। अच्छा ठीक है। हेलो दुरुक, क्या हाल है तुम्हारा? असली यार एक मसले में फंस गया हूँ। तुमसे काम है, मना मत करना प्लीज। एक फ्रेंड को फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। कितने
पैसे देगा इस काम के? पैसे की प्रॉब्लम नहीं, बस काम गारंटी से होना चाहिए। ओह यार, ऐसा है कि आजकल काफी मुश्किल हो गया है, मैनेजमेंट चेक करती रहती है रिकॉर्ड। तो फिर ऐसा है कि थोड़ा आसान काम बता देता हूँ। क्या तुम मेरे साथ 12 की पार्टी में चलोगी? पार्टी में? मैं कब पार्टियों में जाती हूँ तुम्हें पता तो है दुरुक। लास्ट टाइम ग्रेजुएशन पार्टी में गई थी, वहाँ इतना लेमनेड पिया कि 2 दिन में 10 kg वजन कम हो गया। क्या बात है, ठीक है फिर मिलते हैं पार्टी में। आने से पहले मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ओके बाय। बाय। वाह वाह वाह, क्या बात है तुम्हारी। ये क्या करती फिर रही हो तुम यार? फेक सर्टिफिकेट, कितने पैसे, काम की गारंटी, तुम ये सब भी करती हो? कभी बताया नहीं। मजाक कर रही थी मैं उससे। अच्छा सुनो मेरी बात, जरा होशियार रहना तुम इससे। मुझे तो ये आदमी बहुत तेज और होशियार लग रहा है और तुम बहुत सीधी हो, कहीं फंसा ना दे तुम्हें। यार एपिक, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या स्टोरी बनाती रहती हो। दोस्त हैं हम सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है। समझ गई लड़की। अरे कहाँ हो तुम यार? हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। तुम बहुत परेशान होगी ना? मुराद कहता है कि अब उसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता। अब तुम्हारी बारी है तड़पने और सिसकने की। अब तुम अजियत उठाओगी। यार मुराद मुझे इतना चाहने लगा है कि उसने वापस मुझे काम पे बुला लिया। वैसे क्या उसे मालूम है कि तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है? इसका मतलब? मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होती दम, तो अपनी एक्टिंग बंद करो तुम। तो इसका मतलब है तुम बस क्लिनिक पर गई थी अपनी किसी चट्टी बट्टी के साथ। अब तुम देखना, तुम्हारे ही बनाए हुए जाल में तुम खुद फंसोगी। तुम देखना दीदम। जो चाहे कर लो तुम। जानती हो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। जो चाहे जाके कह दो मुराद से। मैं तो बस कहूंगी कि हयात तुम्हें फंसाने की नाकाम कोशिश में नफसियाती हो गई है। सही कह रही हूँ ना? वरना जिस औरत ने अपना बच्चा खोया हो उस औरत पे कोई इल्जाम नहीं लगाता। आज नहीं तो कल सबूत मेरे हाथ में आ ही जाएगा, मगर तुम अपनी खैर मनाओ। जब ये सच सबके सामने आएगा तो तुम्हारा क्या होगा दीदम? ओ मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है, आज तो सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? भाई मैंने एक बहुत जबरदस्त वर्ल्ड फेमस पब्लिसिटी एजेंट तलाश कर लिया है। और सिर्फ तलाश ही नहीं किया, उससे इंटरव्यू के लिए बुला भी लिया है आज। देखे ना, हमें जरूरत भी है इस वक्त। यार इंटरव्यू तो बस एक फॉर्मेलिटी है। अच्छा फिर? भाई उस लड़के का काम हमारी रिक्वायरमेंट पर बिल्कुल फिट है। आपको लाजमी पसंद आएगा, मैं सही कह रहा हूँ। कोई 1.5 साल से जॉब छोड़कर फ्रीलांस काम कर रहा है। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम उसे कन्विंस कर लोगे? हाँ कर लेंगे हम उसे कन्विंस। ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 लाख ठीक रहेंगे, क्या कहते हैं आप? बोलें तो ऑफर कर दो इंटरव्यू में। ठीक है, आने दो उसे। सुपर। Aşk laftan anlamaz.